अच्छा जी, तो इस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद नासिर राना साहब और ये हैं जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीडियाट्रिक एसोसिएशन। थैंक यू सो मच जी आपके वक्त के लिए। तो ये जो पाकिस्तान में पोलियो के केसेस फिर से रिकॉर्ड हो रहे हैं, इसकी क्या वजूहात आपको दिखाई देती हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो जी आप लोगों का बड़ा शुक्रिया कि आप लोग टाइम देते हैं कितनी इम्पोर्टेंट मुहिम में और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। जहाँ तक ये ताल्लुक है कि अभी तक पाकिस्तान से पोलियो क्यों नहीं खत्म हुआ, देखें इसके दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो इसकी वैक्सीनेशन है कि अगर सारे बच्चों को रूटीन में, देखिए वैक्सीनेशन भी दो तरह की है। एक तो रूटीन इम्यूनाइजेशन है जो बच्चों को पैदा होते ही शुरू हो जाती है और 1.5 साल तक चलती रहती है। जी जी। अगर हम सारे लोग उसको कंप्लीट कर लें तो फिर भी बहुत सारी बीमारियां इंक्लूडिंग पोलियो से बच सकते हैं। सेकेंडली, जब पोलियो की मुहिम चलती है, कैंपेन्स आती हैं साल में कई दफा, 4 दफा 6 दफा भी आती हैं डिफरेंट इलाकों में, उसमें भी अगर लोग फुली कोऑपरेट करें तो वो खत्म हो सकता है। अब खत्म इसलिए नहीं हो रहा कि हमारे यहाँ पे चूंकि क्रॉस दी बॉर्डर बड़ी बहुत बहुत ज्यादा ट्रेवलिंग है और वो लोग, हमें उनका वैक्सीनेशन स्टेटस नहीं पता होता। उनमें से बहुत सारे लोग कैरियर होते हैं। जब वो पोलियो का वायरस लेके आते हैं तो यहाँ पे जो जो बच्चा इम्यूनिटी उसमें नहीं होती, उसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है कि उसमें फैल जाए। अच्छा, आपने ज़ाहिर है बॉर्डर का यहाँ पर हवाला दिया, लेकिन हमारे एक तबका ऐसा भी है जो पोलियो को लेके या इस तरह की जो मेडिसिन है उनको लेके प्रोपेगेंडे का शिकार रहता है। आप लोगों की स्टडी ऑब्जर्वेशन इतने अरसे में जितनी पोलियो मुहिम चली है, क्या बताती है कि कैसे लोगों को कायल किया जा सकता है? जी देखें, दोनों दोनों तरीके होते हैं। एक तो लोगों को वैसे समझाना और कायल करना, कायल करने के तरीके मल्टीपल हैं, इंक्लूडिंग एक तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है। फिर जो बच्चों के स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पे भी इनके सब्जेक्ट में शामिल होना चाहिए ताकि शुरू से ही बच्चों को, और जब वो बड़े होते हैं उनके जहन में एक चीज बैठ जाए कि जब तक पोलियो की आप प्रॉपर कंपेन नहीं चलाते, प्रॉपर नहीं करते, आप इन बीमारियों से सफर कर सकते हैं। सेकेंडली, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम पोलियो के साथ साथ पीने के पानी के बारे में हमें एक मुहिम चलानी चाहिए कि जो लोग भी हैं, जो उनका पीने का पानी है उसका वो क्लीन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर इस्तेमाल करें। अगर वो महंगा नहीं खरीद सकते तो एटलीस्ट बॉयल कर लें, और मल्टीपल मेथड्स हैं उनको यूज करें। क्योंकि ये पोलियो का वायरस सीवरेज वाटर में होता है, गंदे पानी में। जब वो पानी से मिक्स होता है, लोग इसको पीते हैं, तो वो फिर इंसानों में सर्कुलेट करता है। अगर हम वहां से साइकिल ब्रेक कर लें तो फिर भी हमें बहुत बड़ी कामयाबी मिल सकती है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम बच्चों के और बच्चों और बड़े स्कूलों में, कॉलेजों में इसके निसाब में इसको शामिल करवाएं किसी तरीके से। अच्छा, अब ये फरमाइएगा कि वैसे तो हम अब हवाला देते हैं कि पहले नाइजीरिया था, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान थे। अब गालिबन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान ही रह गए हैं इस लिस्ट में जहाँ पर पोलियो का खात्मा नहीं हुआ और केसेस रिकॉर्ड हो रहे हैं। इसके अलावा भी कोई मुल्क हैं जो इसमें अभी दोबारा से कोई केसेस सामने आए हों? देखिए, जो ये है वाइल्ड पोलियो का, ये तो भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान ही है। ओके। अदरवाइज अभी आपने देखा होगा कि मीडिया पे जब ये इसराइल वॉर वॉर चल रही है तो उनके कुछ इलाकों में भी, जहाँ पे फिर कुछ अरसे से, साल से वैक्सीनेशन नहीं हो सकी लोगों को, वहां पे भी फिर ये वायरस पाया गया डिफरेंट जगहों पे। आपने नोटिस किया होगा कि पिछले दिनों में उन्होंने एक दिन 2 दिन के लिए जंग रोक के बकायदा फिर सारी अपनी पोलियो कैंपेन को कंप्लीट किया है ताकि सारे लोगों को वैक्सीन मिल जाए। तो चूंकि जब तक ये पानी में पाया जाएगा और हम वैक्सीनेशन नहीं करेंगे तो किसी वक्त भी ये दोबारा रीसर्फेस हो सकता है। अनटिल के हम एक काम करें कि सारी कम्युनिटी को, सारे बच्चों को जो पोलियो को वल्नरेबल है उनको वैक्सीनेट कर दें, और जो पीने के पानी में या सीवरेज वाटर में पोलियो का हम खत्म कर दें, खात्मा कर दें इस वायरस का, जो कि हो सकता है। अगर जब हो जाएगा तो फिर ये दोबारा आए दिन हमें इसका डर खौफ नहीं रहेगा। और देखें, अभी वही बात आपकी बिल्कुल ठीक है। पहले नाइजीरिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान थे, फिर नाइजीरिया भी खत्म हो गया। अब अफगानिस्तान में भी केस शायद वहां से रिपोर्ट कम हो रहे हैं। अच्छा। इस अभी तक तो पाकिस्तान में अच्छे खासे केस रिपोर्ट हो कितना रहे हैं। टाइम चाहिए होता है डॉक्टर साहब इस ऑब्जर्वेशन के लिए कि अब पोलियो वायरस जो है उसका खात्मा हो गया है? कितना टाइम ड्यूरेशन चाहिए होता है कि केसेस अच्छा, रिपोर्ट इसमें हो? ये होता है कि हाँ जी, ये एक प्रोटोकॉल है, एसओपीज बने हुए हैं जो डब्ल्यूएचओ के, कि अगर 2 साल तक किसी कंट्री में कोई केस रिपोर्ट ना हो, 2 साल, तो फिर हम कहते हैं कि जी ये कंट्री पोलियो फ्री है। अभी तो देखें, अगर हमारे इस साल 2024 में अगर 39 केस आ चुके हैं अभी तक अक्टूबर तक, तो अगर से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 2025 और 26 में कोई केस नहीं रिपोर्ट होता और हमारे सीवरेज वाटर के जो सैंपल्स हैं वो भी क्लियर होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर 2027 में जाके हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान पोलियो फ्री हो गया है। लेकिन अभी तो हमारे जितने ज्यादा केस हैं तो अभी तो परहैप्स थोड़ा टाइम मजीद लगेगा। अच्छा, तो हमें इसमें बहैसियत एक जिम्मेदार शहरी
हमारी मीडिया तो चले अपना रोल प्ले कर रहा है, आप लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो शहरियों को क्या जिम्मेदारियां अपनी निभानी चाहिए, किस तरीके से अपना इंडिविजुअल लेवल पर अपना हिस्सा डालना चाहिए? देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कोई भी जो कैंपेन है या कोई भी जो सक्सेस है वो सिर्फ गवर्नमेंट के कहने पे या गवर्नमेंट के करने पे नहीं होती। दोनों तरफ से पार्टिसिपेट करना पड़ता है। शहरियों को, सारी आवाम को चाहिए कि ये उनके बच्चों की हिफाजत के लिए काम हो रहा है। अगर किसी का देखिए, पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो ताहयात रहती है, लाइफ लॉन्ग बीमारी है। अगर किसी बच्चे का कोई एक्सीडेंट होता है, टांग टूट जाती है, तो 3-4 महीनों के बाद वो चलने के काबिल हो जाएगा। लेकिन किसी को पोलियो हो जाए तो वो सारी उम्र चलने के काबिल नहीं रहेगा। और जैसे मैंने पहले कहा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो रूटीन की इम्यूनाइजेशन होती है, पैदा होती है, जो बच्चों को पोलियो के कतरे दिए जाते हैं और उसके बाद कतरे भी और टीके भी लगते हैं। अगर हम सब लोग उसको ही कंप्लीट कर लें तो हमें बहुत ज्यादा इसका फायदा होगा और बहुत ज्यादा चांस है कि ये पोलियो वैसे ही रेडिकेट हो जाएगा। अच्छा। हम उस तरफ से भी कंप्लीट नहीं करते और उस वक्त पोलियो कैंपेन में भी हम नहीं करते, हम कोऑपरेट नहीं तो करते। डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये है कि इसमें कोई, हर वायरस के बारे में हम सुनते हैं कि वो म्यूटेशन उसमें होती है, तो वो अब इस वायरस में भी म्यूटेशन का एलिमेंट है, और क्या उस हवाले से वैक्सीन अपग्रेड होती है? हाँ, देखिए, इसमें म्यूटेशन का उस तरह जैसे फ्लू वायरस है, इन्फ्लुएंजा वायरस है ना, जो बहुत तेजी से हर 2-4-6 महीने के बाद, ये जैसे इवन कोविड वायरस था, जैसे म्यूटेशन होती है उस तरह के इसमें नहीं है। अच्छा। इसके पहले भी 3 टाइप्स थे ना, पोलियो 1, 2, 3। तो अब तो वैसे ही अक्सर मुल्कों में से 1 या 2 खत्म हो चुके हैं। जैसे पाकिस्तान में से भी अब 1 का ज्यादा मतलब जो केस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इसमें उस तरह की म्यूटेशन नहीं है कि हम कहें कि जी हर साल ये वायरस अपनी शेप चेंज करता है, हमें हर साल नई वैक्सीन की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू सो मच। डॉक्टर मोहम्मद नासिर हमारे साथ थे। और जिस तरह की ज़ाहिर जश्न यहाँ पे हुई है, वालिदैन से हमारी अपील है कि अपने बच्चों को उनका फ्यूचर महफूज करें और पोलियो के क्योंकि खतरे ये एक दिन जरूर का करें। मर्ज नहीं है, इट्स फॉर द लास्ट टाइम एंड इट्स गोइंग टू स्टे और एंड जितनी इट्स बार गोइंग ये टू हर्ट। मुहिम होती है, आपने उतनी बार ये कतरे पिलवाने हैं। तो चलें जी, अब क्या करते हैं जी, अब बात यह है कि मैच, मैच स्टार्ट होने वाला है जी अब से कुछ ही देर में, जब हम आपसे बात कर चुके हैं, और अभी तकरीबन 5 मिनट बाद बाकायदा तौर पर, बाकायदा तौर पर इस मैच का आगाज़ हो जाएगा और इंग्लैंड बैटिंग करने के लिए आएगा, पाकिस्तानी टीम बॉलिंग करेगी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट जी।